माफ़ी चाहता हूँ, दूसरी वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग गया है। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में आज हम आपको ले चलते हैं मुगल ख़ानदान की दूसरी पीढ़ी के बादशाह हुमायूं की दास्तान की ओर। हुमायूं मुगल वंश के पहले बादशाह बाबर का सबसे बड़ा बेटा था और बाबर की मौत के बाद दिल्ली की तख्त पर बैठा था। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल, अफगानिस्तान में हुआ था। इनका राज्यकाल 26 दिसंबर 1530 से लेकर 17 मई 1540 तक का रहा। हुमायूं ने दिल्ली से लेकर अफगानिस्तान तक के इलाके पर राज किया, जो कि इन्हें अपने पिता बाबर के बाद अपने सगे भाई कामरान को काबुल और कंधार देने के बाद हासिल हुए थे। दिल्ली पर सिर्फ 10 साल राज करने के दौरान हुमायूं को शेर शाह सूरी और गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा। जब हुमायूं को खबर मिली कि बादशाह बहादुर शाह पुर्तगालियों की मदद से दिल्ली पर चढ़ाई करने आ रहा था, तो हुमायूं ने गुजरात में बहादुर शाह को युद्ध में हराया और गुजरात को मुगल राज में मिला लिया। लेकिन आखिरकार सन 1540 में हुमायूं शेर शाह से युद्ध हारने के बाद हिंदुस्तान छोड़कर फारस चला गया। 15 साल बाद सन 1555 में शेर शाह सूरी की मौत के बाद हुमायूं वापस हिंदुस्तान आया और दिल्ली फिर से मुगल राज के तहत। हुमायूं के साथ बहुत से फारसी दरबारी भी हिंदुस्तान आए, जिसकी वजह से दिल्ली दरबार में ज़्यादातर फारसी जुबान और कामकाज में भी फारसी तौर तरीकों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। हुमायूं भी अपने पिता की तरह अफीम का शौकीन था, लेकिन अपनी हुकूमत में इन्हें खुदा और रहमदिल बादशाह और एक इंसान के तौर पर नेक नीयत के लिए। हुमायूं के फारसी नाम का हिंदी मतलब तो एक विजेता था, लेकिन उसका पूरा जीवन संघर्ष में ही बीता, इसलिए समाज के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सका। जिस दिल्ली के तख्त के लिए आधी उम्र तक तरसना पड़ा, वो तख्त दोबारा मिलने के 1 साल बाद ही हुमायूं की मौत हो गई। एक शाम जब हुमायूं बहुत सी किताबों को दोनों हाथों से उठाकर अपने कमरे की ओर जा रहे थे, तो मौलवी ने अजान नमाज की आवाज़ दी, जिसे सुनकर बादशाह ने नीचे झुकना चाहा, लेकिन कालीन में पैर फिसल कर नीचे गिर गए और उनका सर पत्थर की एक मेहराब से टकरा गया। इसके 3 दिन बाद बादशाह ने अपनी सल्तनत को अलविदा कह दिया। अब कई इतिहासकार ये सवाल उठाते हैं कि बादशाह उस दिन सीढ़ियों से नीचे गिर कैसे गए थे।